नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि। और मैं हूं प्रिया। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत की नदियां। और हाँ, सिर्फ नदियों के बारे में नहीं, बल्कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि इस टॉपिक को टैकल कैसे करना है। हाँ प्रिया, और ये सवाल तो जब मैं भी तैयारी कर रहा था मेरे दिमाग में भी घूमता था। मतलब भारत में 200 से भी ज़्यादा नदियाँ, हर एक की अपनी कहानी, अपना रास्ता। और एग्जाम्स में तो ये टॉपिक, ओ माय गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो चलो आज इस पूरे टॉपिक को एकदम सिंपल बनाते हैं। देखते हैं कि आज हम इसे कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नदियों को आखिर भारत की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नदियों को बेसिकली किन दो पार्ट्स में बांटा गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम डीप डाइव करेंगे गंगा नदी सिस्टम में, जो एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट नदियों पर नज़र डालेंगे, पोल्यूशन की जो एक बड़ी चैलेंज है उसे समझेंगे। और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के लिए एक क्विक रिविजन करेंगे। ओके प्रिया, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हम हमेशा सुनते हैं नदियां भारत की लाइफलाइन है, पर इसका मतलब सिर्फ पीने का पानी या खेती तो नहीं हो सकता, राइट? मतलब हमारी कल्चर, हमारी हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है रवि। देखो, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, नदियां माँ की तरह हमारा पोषण करती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, हमारा कल्चर, धर्म, इकोनॉमी, सब कुछ इन्हीं नदियों के किनारे तो पनपा है। जरा सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, तीर्थ स्थल हैं, सब कहाँ हैं? इन्हीं नदियों के किनारे। और इसी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें नदियों का क्लासिफिकेशन देखना होगा। बेसिकली हम इन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कोई गैस रवि, कौन से दो टाइप्स हो सकते हैं? अच्छा, तो ये है हिमालयी और प्रायद्वीपीय। नाम तो सुने हैं मैंने, पर इनमें मेन डिफरेंस क्या है? आई थिंक ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ रवि, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो मस्ट है। देखो, सिंपल है। हिमालयी नदियां निकलती हैं हिमालय के ग्लेशियर से, मतलब बर्फ पिघलने से। इसीलिए उनमें पूरे साल पानी रहता है, जैसे गंगा। दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर नदियां हैं, साउथ इंडिया वाली, वो बारिश पर डिपेंड करती हैं। तो जब मॉनसून आता है, वो फुल फ्लो में होती है और गर्मियों में उनका वाटर लेवल कम हो जाता है। चलो, अब आते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम पर, द गंगा रिवर सिस्टम। ये सिर्फ कल्चरली इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में इससे इतने सवाल आते हैं कि भाई इसे तो मास्टर करना ही पड़ेगा। पता है, गंगा का ओरिजिन अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि गंगा सीधे गंगोत्री से निकलती है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। और जब ये दोनों पावरफुल नदियां देवप्रयाग में मिलती है उस पॉइंट के बाद से ही ये पवित्र गंगा कहलाती है। और इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। याद रखना कितना इजी है, देखो, 25-25। ये नंबर कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सो नोट इट डाउन। एग्जैक्टली। और ये 2525 किलोमीटर की जर्नी ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर यूपी के मैदानों को सींचती है, फिर बिहार और झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाकर समुद्र में मिल जाती है। और इस रास्ते में ये हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे कितने ही शहरों को लाइफ देती है, जो हमारे कल्चर के सेंटर्स भी हैं। रवि, और इसकी ट्रिब्यूटरीज का क्या? इतनी सारी है, इन्हें याद कैसे रखें? देखो, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। बाकी नदियों को ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बहुत बड़े पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, जो उसे और बड़ा बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ से रामगंगा, घाघरा, गंडक जैसी नदियां आती हैं, और साउथ से सोन, चंबल, बेतवा, ये सब आकर गंगा में मिल जाती हैं और इस मैसिव सिस्टम को बनाती हैं। और इस सिस्टम का इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो इस चार्ट से समझ सकते हैं। सोचो, गंगा बेसिन इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 26% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। देश के करीब 43% पॉपुलेशन इसी इलाके में रहती है, और देश का 1/3 सरफेस वाटर भी यही है। मतलब ये सिर्फ एक नदी नहीं, सच में भारत की धड़कन है। वाओ, गंगा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन तो सच में बहुत यूजफुल है। चलो, अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। लेट्स डू इट। तो यहां कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है। फिर आती है कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है।
ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, वो अरुणाचल से इंडिया में एंटर करती है। और इंडस, जिसके नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ा। ये पॉइंट्स क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट हैं। यह प्रिया, हमने नदियों की इंपॉर्टेंस की बात तो कर ली, पर एक और साइड है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, रिवर पोल्यूशन। ये एक बहुत ही सीरियस और सैड रियलिटी है ना? बिल्कुल। और सीपीसीबी की रिपोर्ट की ये जो फिगर्स है ना, ये काफ़ी शॉकिंग है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस महाराष्ट्र में है, 54। और इसका एक बड़ा रीज़न है वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अर्बनाइजेशन। इसके बाद केरला और मध्य प्रदेश आते हैं। ये नंबर्स हमें दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी वाइड स्प्रेड और सीरियस है। और देखो, पोल्यूशन के रीजंस को याद रखने के लिए ना, दृष्टि आईएएस का ये मेमोनिक रिवर बहुत हेल्पफुल है। आर से रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, आई से इंडस्ट्रियल वेस्ट, वी से वास्ट एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ई से एनवायरमेंटल स्ट्रेस और आर से रेकलेस सॉलिड वेस्ट। ये स्टूडेंट्स को पॉइंट्स याद रखने में बहुत हेल्प कर सकता है। ऑल राइट प्रिया, अब टाइम है फाइनल रैपिड फायर रिवीजन का। चलो, एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली रिवाइज करते हैं। रेडी? ओके, पहला सवाल, गंगा की लंबाई इजी 2525 किलोमीटर, 2525। नेक्स्ट, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना। अच्छा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। ये तो एग्जाम फेवरेट है, इसे जरूर याद रखना चाहिए। एंड लास्ट वन, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। परफेक्ट। तो दोस्तों, आज हमने भारत की नदियों के बारे में काफी कुछ जाना, पर यह पूरी डिस्कशन एक सवाल के बिना अधूरी है कि इन लाइफ गिविंग रिवर्स को बचाना आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी, या हम सबकी मिलकर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।